यही वो गाड़ी थी और लोग बता रहे हैं कि 120 से 100 की रफ्तार में ये गाड़ी आई। जैसा शूटिंग के दौरान फिल्मों में ऐसा किया जाता है, इस तरह से उन्होंने ये कार्रवाई सारी की है। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ थे तो उन्होंने कहा था खीरी चीनी का कटोरा है। चुनाव के वक्त इनको किसान याद आते हैं, उसके पहले इनको किसान कभी नहीं याद आए। हम तो सांसद मंत्री नहीं कहेंगे, उसे रावण मंत्री कहेंगे आज के दौर में कि ये एक रावण है। तो कलयुग का इस समय 2021 का ये रावण है कि मैं इस मंत्री पद से पहले, सांसद से पहले, मैं लोग जानते हैं कि मैं क्या था और मैं 2 मिनट में सुधार दूंगा। तो उन्होंने मेरा ख्याल बता रहे हैं कि 1 मिनट भी नहीं लगाया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मैं इस वक्त लखीमपुर खीरी में हूं और मैं उसी जगह पर हूं जहां कल हेलीपैड उतरना था और किसानों ने यहां पर काला झंडा दिखाया था। अजय कुमार मिश्र जो कि लगातार किसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें पहले दिखा दें कि किसानों का यहाँ हुजूम उमड़ा है और सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश है, किसानों का ये कहना है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा तो पंजीकृत हो गया लेकिन अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये वही गाड़ी है जो किसानों के ऊपर चढ़ाई गई थी, जो किसान यहाँ विरोध दर्ज कराने आए थे और एक दबंग बीजेपी नेता ने अपनी दबंगई का प्रमाण देते हुए, अपनी गुंडई का प्रमाण देते हुए यहाँ पर गाड़ी चढ़ाई थी। उसके बाद क्यूसाई किसानों ने गाड़ी को आग लगा दी थी। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। यही वो गाड़ी थी और लोग बता रहे हैं कि 120 से 100 की रफ्तार में ये गाड़ी आई थी और 3 गाड़ियां थी और एक पत्रकार की भी इसमें मौत हो गई है, कुचल गया इसके नीचे। और लगभग बताया जा रहा है कि 4 किसानों की भी मौत हुई है। तो ये अभी तक का 6 का कुल आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। मतलब 8 के करीब ये आंकड़ा जो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा गया कि 8 किसानों की मौत हुई है। तो तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र में यहाँ पर गुंडई का आलम है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे की गुंडई सामने आई थी। उसने यहाँ पर किसानों के साथ बर्बरता की। जिस तुकुनिया क्षेत्र में इन्होंने कल घटना की है, इसी में इस राजीव गुप्ता के भाई का हत्यारा है। क्योंकि जब इसने पहले इलेक्शन लड़ा था विधायक का, तो राजीव गुप्ता की मां ने एक पोस्टर छपवा के बाकायदा पूरे क्षेत्र में बांटे थे कि ये मेरे बेटे का हत्यारा है। तो सारी जनता इसको जानती है कि पहले से ही गुंडा है। तो हत्यारे लोगों को बीजेपी पार्टी में क्यों रख रही है? जी सर, ये बीजेपी ये तो चोर चोर मौसौते भाई हैं सब। किसान तो सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराने आए थे। वो ये कहने के लिए आए थे, सीधे सीधे कहने के लिए आए थे कि आपने 2 मिनट की बात की थी। क्या कहा था? 2 मिनट में किसानों को हम सबक सिखाएंगे, ऐसी बात कही थी। हम बताने की कोशिश करेंगे। उन्हीं साफ तौर पर ये बयान, उसके बाद किसानों ने विरोध दर्ज किया। जो कल इन्होंने किया, इन्होंने पूरे अपनी गुंडागर्दी, अपने जो 26 सितंबर का बयान था उसी को मद्देनजर रखते हुए अपने से एक, जिसमें पुलिस प्रशासन का भी पूरा हाथ हम कह सकते हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं उन्हें रोका? किस तरह से, मतलब ये एक जैसा शूटिंग के दौरान फिल्मों में ऐसा किया जाता है, इस तरह से उन्होंने ये कार्रवाई सारी की है। ये किस जगह पे हुआ था? किस जगह पे हुआ था? यहाँ से ये सब मात्र यहाँ से 50 मीटर की दूरी है। यहाँ पर जी, इस रोड पे जहाँ पे हजारों की भीड़ के ऊपर इन्होंने गाड़ियाँ चढ़ा दी। गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्र टेनी, उनके लड़के, उनके समर्थक या कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे थे वो आए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पे, जो इनकी जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, उन पे उनकी गाड़ियां चढ़ाई गई, उनको बुरी तरीके से कुचला गया। बार बार किसान ये मांग कर रहा है कि उनकी मांगे सुनी जाए। देश का अन्नदाता है, 80% किसानी होती है हमारे देश में। भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन अगर वहां पर किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो सवाल पूछा जाएगा। किसानों पर एक बीजेपी नेता गुंडई करेगा। एक मीनाक्षी लेखी जो सांसद है वो कहती है मवाली, इस तरह के शब्दों का किसानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2 मिनट में सुधार देंगे, तो उसका जवाब भी किसान देना जानते हैं। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ थे तो उन्होंने कहा था खीरी चीनी का कटोरा है। आज खीरी के किसानों का जो हाल आप देख रहे हैं, क्या कोई न्यूज चैनल इस चीज को दिखा रहा है? कब से किसान वहां बैठे हैं। चुनाव के वक्त इनको किसान याद आते हैं, उसके पहले इनको किसान कभी नहीं याद आए। सिर्फ चुनाव के वक्त, चुनाव के साथ इनको चाहिए। जितने मौके पे लोग थे, उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा मोनू टहनी का लड़का, हम तो सांसद मंत्री नहीं कहेंगे, उसे रावण मंत्री कहेंगे आज के दौर में कि ये एक रावण है। कलयुग का इस समय 2021 का ये रावण है। इसने अपनी गुंडागर्दी को पूरे चरम पे अपनी गुंडागर्दी दिखाई है। सर, गेट के सामने से इतने दूर से हम इन लोग जा रहे थे, अब तो ऐसे एकदम गाड़ी घसर के निकाली से देख के इतनी स्पीड में, बहुत तेज स्पीड में इन्होंने गाड़ियां, जो बहुत तेज गाड़ी है। और कुछ लोगों के पास वीडियो क्लिप भी है। अभी इंटरनेट बंद होने की वजह से नहीं शो हो पा रहा है। अगर इंटरनेट चलता है तो इसका चीज का सारा का वायरल हो जाएगा कि ये गोलीबारी की भी बात निकल कर सामने। रोज प्रदर्शन करना भी क्या कानून में नहीं आता क्या?
कौन सा किसान किसी को पत्थर मारा, किसी का रास्ता किसानों ने नहीं रोका किसी ने। और जो फिर मंत्री ने कहा था कि मैं मतलब मंत्री से पहले, विधायक से पहले, सांसद से पहले बहुत कुछ था, वो उन्होंने करके दिखा दिया है। मतलब गुंडे थे वो? गुंडे थे, गुंडाई करके दिखा दी उन्होंने। वो तो कह रहे कल वो बेटा मेरा था ही नहीं यहाँ पे। बेटा क्यों नहीं था? बेटा जो टीवी पर खबर काहे की आ रही है कि बेटा वहाँ गया और उन्होंने घेर लिया और वहाँ से भाग गया, भागते समय हादसा हो गया। बेटा वहाँ क्यों नहीं था? वो तो खुद मान रहा है कि मैं वहाँ गया था। चुपचाप किसान दिल्ली बॉर्डर पे अपनी जिस तरीके से मांगे रख रहे थे, भाजपा सरकार का कोई मंत्री, सरकार का कोई नुमाइंदा आज तक उनकी बातें सुनने के लिए वहां नहीं पहुंचा। आप देख रहे हैं आज जो किसानों का हाल है, चाहे वो धान को लेकर हो, 1100 रुपए जो रेट आज के 10 साल पहले थे, ये मान्य है। और मीडिया भी जिस तरीके से किसानों का कहीं पर कोई भी तरीके से किसानों का साथ नहीं दे रही है, उनकी कोई पक्ष नहीं देख रही है। ये हमारे लोगों के लिए हजारों की तादाद में हमारे जो भाई हैं, हमने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुका है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो खड़े हैं। जी, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जो विरोधी मीडिया है उसका हम सारे किसान बंधु विरोध कर रहे हैं कि अगर ये रहा, ये जो तानाशाही रवैया है सरकार का, ये बहुत ही दुर्भाग्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके जो आलम कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस मृतक परिवारों के साथ में सिर्फ संवेदनाएं दिखा के सरकार पल्ला झाड़ना चाहती है तो ये नहीं होगा। उसके लिए हम लोग तब तक लगातार प्रतिबद्ध रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी। हम लोग लगातार इसी तरीके से धरना प्रदर्शन अपनी मांगे रखेंगे। ऑन रिकॉर्ड उनका है कि मैं इस मंत्री पद से पहले, सांसद से पहले, मैं लोग जानते हैं कि मैं क्या था और मैं 2 मिनट में सुधार दूंगा। तो उन्होंने मेरा ख्याल बता रहे हैं कि 1 मिनट भी नहीं लगाया, गाड़ियाँ चढ़ाने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। 2 मिनट से पहले उनसे सुधारने की कोशिश की है, लेकिन अपने घर को जलाने की भी साथ में कोशिश की है। ऐसे जो है तानाशाही बार बार नहीं चलती। इनको भगवान ने गद्दी दी थी, बहुत ऊंचे पद पर बैठाला था, लेकिन जनता को मारने को चलने के लिए नहीं गद्दी दिया जाए। हम ही किसानों ने इनको वोट दिया है, हम ही किसानों ने इनको अपने सिर पर बैठा रखा है और उतारेंगे भी किसान इनको उतारेंगे। लेकिन लोगों के मन में आक्रोश है और इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। जोन में संयुक्त मोर्चा आगे का निर्णय लेगा, हम लोग उसका इतिहास में ये पहली बार हुआ है जी। जितनी इतिहास की नॉलेज होगी आपको, मुझे भी जितने मैंने पढ़ा है, पहली बार ऐसा हुआ किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद किसानों के साथ ऐसी बर्बरता और किसानों के बारे में ऐसे शब्द, मीनाक्षी लेखी कहती है मवाली हैं, उसके बाद इस तरह के नेता बयानबाजी करते हैं। कैसे देखते हैं आप? सर ये चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन किसान किसान है। आज सब देख रहे हैं, इसमें ना तो खाली सिख है, सिखों का खालिस्तानी कहा गया, उसके बाद में आज सारे हर धर्म का लोग यहाँ पे है और इसमें किसान का कोई जात धर्म नहीं है, सब किसानों का मतलब एकता है। इसमें कोई इनका कहने से कुछ नहीं होने वाला। मांगे हैं कि इनको जो जाए, इनका हक दिया जाए। शहीद हो गए हैं, उनके परिवारों को सरकारी नौकरी, उनके परिवारों से कुछ उसकी मदद की जाए और जो दोषी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो आज ये अभी कह रहे थे कि ये पहला केस होगा जिसमें मंत्री जो है उस पर भी एफआईआर होएगी और होनी चाहिए, उनका मंत्री पद छीना जाना चाहिए। ऐसे गुंडे का रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। वो वीडियो हमने भी देखा था और हमने चलाया भी था। किस तरह से एक मंत्री होकर ये बातें करना कि 2 मिनट में सुधार देंगे, कितना ज्यादा अपने ये गुंडागर्दी है प्रशासन की। हंकार है, गुंडा है, सत्ता का नशा है। हाँ नशा है, गुंडा है, तो गुंडाई कर रहा था, गुंडाई कर रहा है और वही गुंडाई करने की कोशिश की थी। वो कह रहा खुद से मीडिया को सबको को बता रहा था, हम करके दिखा देंगे 2 मिनट में सुधार देंगे। कार्ड है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आज सिख भाई अगर हमारे हक की बात करें तो ये कह रहे हैं तालिबानी है। आप बताइए, सिख की कौम शहीदों की कौम रही है। इस पगड़ी ने, मैं इस पगड़ी को यहाँ पे जो भी सिख भाई हमारे में सलाम करता हूँ, उन्होंने अपने 4 सूत वार दिए कहीं भी हो, लेकिन सिख पगड़ी को आज ये लोग कह रहे कि तालिबानी है। आप देखिए यहाँ पे लेकर पंजाब हर जगह ये सब हुआ है, लेकिन किसी ने सुना नहीं है। आज जिस बर्बरता तरीके से उन पे गाड़ी चढ़ाई गई, उनको कुचला गया, क्या ये किसानों पे होना चाहिए? कृषि प्रधान जैसे देश में जहाँ पे अन्नदाता अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से, क्या ये जायज है कि अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप ये समझिए कि अंग्रेजों के टाइम में ऐसा होता था। आप ये शोर सुन रहे हैं, ये शोर किसान इकट्ठा बुलाए नहीं गए। जो आप मोदी जी और योगी जी की रैली में 100 200 रुपए देके भीड़ बुलाई जाती है, ये बुलाई वाली भीड़ नहीं है। ये किसान है, इस देश का अन्नदाता है जो यहाँ पहुंचा है अपनी मांग को रखने के लिए। और अब ये मांग है कि जिस बीजेपी नेता ने गुंडाई की है, बर्बरता की है, उसकी गिरफ्तारी की जाए। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने पहले भी सवाल उठाया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अभी कोई आम इंसान का कोई प्रकरण हो जाए, तुरंत पुलिस गिरफ्तारी करती है, बाद में विवेचना करती है। हमने सीडीओ साहब से भी बात करने की कोशिश की, हमने उनसे सवाल पूछा कि बताइए कोई आम इंसान होता तो क्या यही होता? अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी का गुंडा जो ये गाड़ी चलवा रहा था, जिसने किसानों को कुचला,
वो अभी तक बाहर है, चैन की नींद में सो रहा है और प्रशासन भी सो रहा है। यानी साफ तौर पर सवालिया निशान ये खड़ा होता है, गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं। यही मांग करने के लिए आज यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए। मुआवजे की मांग भी की जा रही कि जिन परिजनों के किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, तो अब उन परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। यही मांग को लेकर ये किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये तस्वीरें बार बार मैं कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये अपने आप में विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। इस देश को गुंडा राज बना के रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री ये कहते हैं कि मंत्री और सांसद से पहले, विधायक से पहले मैं क्या था, अपना बखान करने के लिए, अपना गुणगान करने के लिए, अपनी गुंडाई दिखाने के लिए ये सब किया है। लेकिन अब जनता माफ नहीं करेगी, किसान माफ नहीं करेंगे। किसानों ने मन बना लिया है इनको जड़ से उखाड़ फेंकने का। द लाइव टीवी आप देखते रहिए, हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।